राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपना यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका का मानना है कि इसी का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं, यानी कि अब ईरान और जो अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है वो समाप्त होने वाला है। अगर ये डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई खुल जाएगी। लेकिन अब ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भी शांति समझौता होने वाला है, लेकिन इस पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया है? तो ईरान ने कहा कि बातचीत तभी होगी जब अमेरिका उस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध या इकोनॉमिक सेक्शन पूरी तरह से हटा लेगा, तभी मैं बातचीत करूंगा, अन्यथा मैं बिल्कुल शांति समझौते की बात नहीं करूंगा। आप देख चुके पहले पाकिस्तान में जो शांति समझौते की बात थी वो फेल हो चुकी थी। अब दोबारा से फिर से शांति की बात चल रही है। उधर यूरेनियम सौंपने की प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वही पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु कार्यक्रम होते हैं उन पर नजर बनाए रखती है। इधर जो इजराइल है, इजराइल की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह ईरान का विरोधी है। तो अभी ये बातचीत चल रही है, कहाँ तक सार्थक होता है बातचीत का जो शांति का समझौता। यदि हालात सामान्य होते हैं और जो संधि है वो खुल जाती है, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान की यात्रा करूंगा, वहां जाकर के मैं साइन करूंगा, ये उन्होंने कहा है ट्रंप ने मीडिया को। उधर ईरानी मीडिया ने कहा है कि ये कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रपति जो अमेरिका का हवाई किले बना रहा है। इधर हार्मोन संकट पर आज 40 देशों की वर्चुअल बैठक होने वाली है। फ्रांस और ब्रिटेन उसकी अगुवाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की इसके संबंध में। भारत ने 7 साल बाद ईरान से कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर के भारत में जो तेल की सप्लाई है वो बिल्कुल भी नहीं रुकी है। स्टेट ऑफ हार्मुज जैसे जो संकट अन्य देशों के लिए कहीं ना कहीं आफत बने हुए, वही भारत के लिए तेल की खरीद पर कोई असर नहीं हुआ है। भारत के जहाज न तो रुके थे और न रुकेंगे। इससे भी मजे की बात यह है कि ईरान ने यहाँ तक कह दिया है कि जो भी भारत का जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा, हम उससे किसी भी तरह का कोई टोल टैक्स नहीं वसूलेंगे, क्योंकि भारत हमारा पुराना मित्र है। अब उधर इससे भी मजे की बात सुनते हैं। जब ईरान और इजराइल और यूएसए का युद्ध स्टार्ट हुआ था तो भारत का जो प्रधानमंत्री थे वो कहाँ थे? इजराइल में थे। इधर जब युद्ध स्टार्ट हो गया उस वक्त भी दुनिया में ऑयल और गैस की तकलीफ हो रही थी, लेकिन भारत के जो टैंकर थे लगातार एलपीजी और ऑयल लेकर के स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत तक पहुंच रहे थे। आज की जो स्थिति है, आज भले ही से युद्ध चरम सीमा पर है, शांति की बात चल रही है, लेकिन भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से खुला हुआ है। ईरान स्पष्ट कह दिया कि भारत के झंडे वाले जहाज यहाँ से गुजरेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, भारत वहां से जा सकता है। और उसी पर ईरान और यूएसए दोनों अपना दावा कर रहे हैं, तब भी भारत अपना ऑयल और गैस लेकर के लगातार भारत में सप्लाई दे रहा है। और कई बार तो यूएसए भी कह देता है कि हमने तो भारत को अनुमति दे दी है, लेकिन यूएसए ने अनुमति नहीं दी, ईरान ने दी। ईरान ने अपनी मित्रता निभाई है। और भी बहुत सारे देश है जिनको ईरान ने वहां से गुजरने के लिए कहा है, और इजराइल अमेरिका जैसे देशों को वहां से गुजरने नहीं दे रहा है। अब भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत को जो विदेश नीति है वो पाकिस्तान से सीखनी चाहिए। पाकिस्तान किस तरह से मीडिएटर बन रहा है। अरे जो दूसरे की झोली में बैठा हुआ है, दूसरे की गोदी में बैठा हुआ है, उस जो दूसरे के टुकड़ों पर पल रहा है, उससे हम क्या सीखेंगे? उससे हमें क्या सीखना? उसका पूरा का पूरा जो आर्थिक जो व्यापार है, जो भी चीजें हैं, वो सारी आईएमएफ पर टिकी हुई है। और आईएमएफ कौन हैंडल करता है? अमेरिका हैंडल करता है। तो पाकिस्तान की हम क्या सीखेंगे? पाकिस्तान के ऊपर तो एक प्रेशर दिया गया है कि आप इसको संधि को करवाइए, आप ये जो शांति समझौता है इसको करवाइए, ये दबाव बना गया। तब ईरान से उसने बात की है, अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है, तब पाकिस्तान ईरान से बात की है। और ईरान ने स्पष्ट कह दिया है कि जो अमेरिका जो शर्तें रख रहा है, यदि वो शर्तें आज भी रहती हैं तो मैं बिल्कुल भी शांति समझौते नहीं करूंगा। क्योंकि अब अमेरिका के लिए तो ये वो स्थिति होगी, न तो हड्डी नीचे निकलने को जा रही है, न उगलने को आ रही है, वो बीच में गले में फंस गई है उसकी। हाँ, अब वो सोचता है कि यदि मैं खुद से युद्ध रोकता हूँ तो उसकी किरकिरी हो जाती है, और युद्ध नहीं रोकता हूँ तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगातार नुकसान हो रहा है। और ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसने स्पष्ट कह दिया कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन भारत के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। भारत के लिए ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले भी रास्ते खुले थे, आज भी रास्ते खुले हैं, और आगे भी भारत के लिए रास्ते खुले रहेंगे। लेकिन भारत में जो कुछ लोग बैठ करके भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बदलने की बात करते हैं, उनको अभी गहरी राजनीति की परख नहीं है। केवल पाकिस्तान जो छोटा सा देश है उसके आधार पर कह रहे हैं कि भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलनी चाहिए।
तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। भारत अपनी जो जगह पर खड़ा है आज, एकदम सही जगह खड़ा है। इसका आपको जो परिणाम है वो आने वाले भविष्य में दिखाई देगा। लेकिन आज की जो ताज़ा खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, वो यही है कि शांति की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और आने वाले 1-2 दिन में जो ये शांति और समझौता हो जाएगा। जो लेबनान के ऊपर इजराइल हमला कर रहा था लगातार, वो भी 10 दिन के लिए सीज फायर कर दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं पूरी आशा है कि शांति समझौता संधि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हो जाएगी। युद्ध आखिरी पड़ाव पर है, 1-2 दिन में हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। वहां पर डेलीगेशन पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान का जो इसमें मीडिएटर बने हुए हैं। तो ईरान गया हुआ है पाकिस्तान का डेलीगेशन संधि समझौते पर बात करने के लिए। तो कुछ ही घंटों में, कुछ ही कल तक ये हमारे सामने रिपोर्ट आ जाएगी कि जो शांति है वो हो गई है, युद्ध रुक चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ, बेहतरीन न्यूज के साथ। तो आप इस तरह की बेहतरीन न्यूज सुनना चाहते हैं तो मुझे फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। और भारत की पॉलिसी पर जो सवाल उठा रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।